बच्चों क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, बहुत आसान है। देखना इसमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं इसके, ज़रा ध्यान से देखोगे तो इसमें गलतियां नहीं होंगी। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूं, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का 8x प्लस का 8y। तो आप एक काम कर सकते हो, इसका ग्रुप बना सकते हो। इसका जब ग्रुप बनाओगे तो देखो इनमें दोनों में जो है कॉमन आ सकता है और इसमें भी कॉमन आ सकता है। तो एक काम कर सकते हैं, दो का क्या कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। तो जब आप ग्रुप बनाओगे तो देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, और इसमें एक x बच जाएगा एक बार, और यहाँ पर साइन प्लस का है तो प्लस का लगा दो। x जब हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, y बच जाएगा। सेकेंड वाले में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस लेंगे। दोनों में ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों में आ जाए। तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो 8 ले लो। यहाँ पर क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, y। तो आप देखेंगे ब्रैकेट दोनों आपका क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ब्रैकेट डिफरेंट आता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। अब देखो एक ब्रैकेट में हम बाहर वाले को ले लेंगे x प्लस 8, और एक ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, अंदर वाले को ले लेंगे x प्लस वाई। ठीक है ना, ये आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता है। आप इसको चेक करके भी देख सकते हो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देखना। अगर आपका ये सेम क्वेश्चन नहीं बनता तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आप देखना। सेकंड पार्ट में कहता है 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको भी ग्रुप बनाओ। आप ग्रुप बनाएंगे तो एक काम करो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। 3 के टेबल में ये भी आ जाता है 6, और 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो एक काम करो, आप इसका ग्रुपिंग बना लो। तो ग्रुपिंग बनाओगे तो आप क्या करो, जो दोनों में ही आए, तो एक काम करते हैं, 3 ले लेते हैं कॉमन। अगर आप 3 ले लेते हो और इसमें भी x है, इसमें भी x है, 3x भी ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 5 बार में आता है ना 15, तो 5 आ जाएगा। यहाँ x हमने लिया था तो क्या बच गया, तो y यहाँ ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का है। तो अब आप देखेंगे कि अगर साइन यहाँ माइनस का है तो ये क्या आ गया, यहाँ पर हमने 3 तो ले लिया था कॉमन, x भी ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यानी सिर्फ 2 बच जाएगा, 2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, जब देखो मल्टीप्लाई करके देखो, 3 5 जा 15, और ये x y आ गया, 3 2 जा क्या आ जाएगा, माइनस का 6x आया, ये 3x और ये 2 है, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 6x। यहीं पे सॉल्व हो जाता है। दोनों में देखो अगले में ये साइन किसका, प्लस का। दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि भाई 1 ले लो, यानी 1 ले लो। 1 इसलिए कि हर एक नंबर जो है 1 से मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है, तो 1 अपने आप में छुपा हुआ रहता है। तो एक 1 को आप क्या करोगे, बाहर ले लोगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 5y 1 जा 5y ही रहेगा, 2 1 जा 2 ही रहेगा। अब यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस का 2 ले लो। अब देखो यहाँ पर क्योंकि प्लस और माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। एक ब्रैकेट में अंदर वाले को ले लो जो सेम है, एक ब्रैकेट में बाहर वाले को ले लो। तो पहले बाहर वाले को ले लो 3x प्लस का 1, और फिर अंदर वाले को ले लो 5y माइनस का 2। ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि ax प्लस का bx माइनस ay माइनस by। इसमें भी आप क्या करो, ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4, तो 2 का ग्रुप बनाओ। अब इसमें भी चीज़ें हैं, x यहाँ है, x यहाँ है। अब यहाँ पर a और b बच जाता है। दूसरे में देखेंगे कि वो चीज़ें बचती हैं कि नहीं। अगर मैं यहाँ पर y कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें a बच जाएगा, इसमें b, तो यानी कि ये दोनों ठीक है, ये पेयर ऐसे बनाओ। तो अगर इसमें से देखूँ तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में भाई यहाँ पर भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x ले लो। इसमें क्या बच जाएगा, a साइन प्लस का है, इसमें बच जाएगा b। अगर मैं दोनों में से y को कॉमन ले लेता हूँ और साइन देखो किसका, माइनस का है, तो माइनस ले लो। अगर दोनों में y है, y अगर मैं ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर इस वाले में क्या बचेगा, a तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि हमने माइनस ले लिया, तो यहाँ पर प्लस वाला बचेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट आपका सेम आ गया। एक ब्रैकेट में हम x
माइनस वाई जो बाहर में है, दूसरा जो अंदर में है यानी कि a प्लस बी, इसको रखेंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन में, देखो जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है, देखो फोर्थ पार्ट में कि भाई 15PQ प्लस का 15 प्लस का 9Q प्लस का 25P। अब देखो अगर पेयर हम बनाएं तो देखेंगे कि ब्रैकेट में दोनों में सेम चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी। अगर नहीं आती है तो इसका मतलब कुछ गलतियाँ। तो आप एक काम करो, पेयर बनाने की कोशिश करो। अब अगर मैं मान लो कि ये 15PQ और ये 15 रखता हूँ, तो मान लो 3 के टेबल में 15 आ जाता है ये भी, और लेकिन दोनों में 15 है तो 15 ही कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 15 यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ PQ बच जाएगा और यहाँ 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसा लूँ तो ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा ना। अगर मान लो यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो 9 और 25 ये किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आता। तो बेहतर क्या है, हम ऐसा बना दें इसको कि आसानी से सॉल्व हो जाए। अगर मैं 15PQ के साथ अगर यहाँ पर 9Q ले लूँ तो कैसा रहेगा, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, और 15 को जो है 25 के साथ अगर मैं रख लूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 के टेबल में 15 भी आएगा, 25 भी आएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको इसके साथ अरेंज कर सकते हैं और इसको इसके साथ अरेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो जब आप देखोगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 15PQ और प्लस का क्या कर देंगे 9Q। अगर मैं पहले 15 को रख लेता हूँ अगले में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ब्रैकेट के अंदर P तो बचेगा। अगर मैं यहाँ पर इस 15 को पहले रख लेता हूँ तो यहाँ ब्रैकेट में P नहीं बचेगा ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको ले लो प्लस में 25P और यहाँ पर इसको बाद में कर दो 15 को। अब इसको इस तरीके से जब हमने अरेंज कर दिया तो अब देखो दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 3 है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो आप एक काम करो 3 कॉमन ले लो, 3 क्या कर लो कॉमन ले लो। और यहाँ पर अब देखेंगे कि यहाँ पर 3 तो ले लिया, अब इन दोनों में से कोई जो टर्म है वो क्या, तो यहाँ पर देखेंगे कि Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो Q भी बाहर ले लिया। अब कुछ भी नहीं बचा। तो अब देखेंगे कि 3 का टेबल हमने कितनी बार देखा कि ये 15 आया, तो 3 5 जाए यानी कि 5 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर एक P बच गया। साइन किसका यहाँ प्लस, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें आगे देखेंगे कि 3 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 9 आ जाए, तो भाई एक काम करेंगे 3 बार पढ़ेंगे, तो ये 3 आ गया। अब क्योंकि Q हमने ऑलरेडी बाहर ले रखा था, अब इसको मल्टीप्लाई भी अगर आप करते हैं तो 3 5 जा 15 और ये PQ हो जाता, फिर 3 3 जा 9 और Q हो जाता, तो ये देखो 9Q आएगा कि नहीं। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या है ये 25 और 15, तो 15 3 के टेबल में तो आता है लेकिन 25 नहीं आता। तो आप एक काम करो, वही टेबल लो जो दोनों में आई, तो 5 से आप क्या करो इसको डिवाइड करना, तो 5 ले लो। तो अगर मैं 5 ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया तो अब देखेंगे कि 5 का टेबल कितनी बार पड़े कि 25 आ जाए, तो 5 बार ना, और यहाँ पर जो है P बचेगा ही बचेगा इसमें। अब अगले में देखेंगे ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो अब इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का टेबल कितनी बार पड़े कि 15 आ जाए 3 बार। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25P आ जाएगा और 5 3 जा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ें आ गई। एक ब्रैकेट में आप क्या करो जो बाहर में आए, और दूसरा जो होता है जो दोनों ब्रैकेट हो तो सेम आएगा ही आएगा आपका, तो 3Q प्लस का 5 आ जाएगा एक में, और एक में ब्रैकेट वाला ले लो एक बार सिर्फ। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे 5th पार्ट, तो यहाँ पर कह रहा है कि z-7 प्लस का 7xy माइनस का xyz। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जब ये क्वेश्चन है तो आप देखना कि इसमें इसको किस तरीके से अरेंज करें कि आपका आंसर आ जाए। तो एक काम करते हैं हम इसमें 7xy को पहले ले लेते हैं, मान लो 7xy, ठीक है ना, और इसमें भी xy है, xyz है, इसमें भी xyz है, तो इस xyz को नहीं लेते हैं,
इस XYZ को नहीं लेते हैं। एक काम करते हैं, इस -7 को ले लेते हैं, यहाँ 7 है तो इस -7 को ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से। और फिर क्या ले लेते हैं हम, मान लो कि जैसे ये Z है, ये क्या है, Z है। या एक काम करते हैं हम, जैसे ये Z है, Z बचा है ना, तो Z को यहाँ ले लेते हैं, मान लो ये प्लस का Z ले लेते हैं, फिर माइनस का XYZ ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब अगर मैं इसमें देखूं कि भाई इसमें अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो यहाँ पर XY बचेगा और यहाँ 1। अगर मैं यहाँ Z ले लूं तो यहाँ पर तो एक ही बचेगा। तो एक काम कर सकते हैं ना हम कि इस XYZ को हम क्या कर लें कि इस Z से पहले लिख दें, XYZ को क्या करें, इस Z से पहले लिख दें। तो 7XY माइनस का 7 माइनस का XYZ और प्लस का Z, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अरेंज हो गया, ये अरेंज हो गया ना। देखो इसको चेक करके पहले आप ट्राई कर लेना, अदरवाइज़ क्या होता है कि आपकी गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 ले लो। इसमें क्या बचता है, XY, और इसमें क्या बचेगा, ये प्लस का और ये माइनस का मान लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 तो हमने ले लिया, तो एक आ जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा ना। 7 1 जा 7 तो होता ही ना, अगर 7 बाहर ले लिया तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, Z, क्योंकि Z इसमें भी है, Z इसमें भी है। अब यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस ले लो, यहाँ Z ले लो। अब यहाँ क्या बचेगा, XY बच गया, और इस वाले में क्या बचा, 1 बच गया। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या बचेगा, माइनस का Z 1 जा क्या हो जाएगा, Z 1 जा Z, यानी कि 1 आ गया। तो एक ब्रैकेट में बाहर वाला यानी कि ये 7 माइनस Z, और दूसरे वाले में क्या बचेगा, XY माइनस का 1, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लो, ये थोड़ा सा ठीक सा नहीं लग रहा है, इसको दोबारा लिख लो, Z माइनस 7 माइनस Z, और दूसरा क्या है, XY माइनस का 1, ठीक है ना। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को जो है अच्छे से लिखना, इस तरीके से अगर सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर थोड़ा भी आपने जो है ज़्यादा कुछ गलती करने की कोशिश की तो हो सकता है कि शुरू में अगर गलती हो गई तो आपके सारे के सारे मार्क्स को क्या कर देगा, क्वेश्चन में डिडक्ट कर देगा। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा जो है दिमाग से भी सोचें, ठीक है ना, तो आपका जो है आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो है इसको सॉल्यूशन लिख दो, यहाँ सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है ना, ठीक है बच्चे, थैंक यू।